Audio Jungle. नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अंदेशा, जानिए प्रदेश के मौसम का पूरा हाल। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ स्थानों और उनसे लगे हुए गढ़वाल मंडल के जनपदों में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। हरिद्वार में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जाने अपने शहर का रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपये। डीजल की बात करें तो आज डीजल के दाम है 86 रुपये 76 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपये 24 पैसे। डीजल की बात करें तो आज डीजल के दाम है 86 रुपये 54 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपये 45 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपये 80 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपये 27 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपये 60 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। शाम 4 बजे से होने वाली इस बैठक में सभी मंत्रियों के मौजूद रहने की संभावना है। माना जा रहा है कि बैठक में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। कर्नल अजय कोठियाल का गंगोत्री दौरा। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल का 5 दिवसीय गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र दौरा आज से शुरू होने जा रहा है। गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में तमाम कार्यक्रमों में कोठियाल हिस्सा लेंगे। मंत्रियों के हल्द्वानी रवानगी। 30 दिसंबर को हल्द्वानी में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा में शामिल होने के लिए आज शाम तक सभी कैबिनेट मंत्री हल्द्वानी के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा दौरे पर रहेंगे। अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा में मुख्यमंत्री सुरई इको टूरिज्म जोन में जंगल सफारी और ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी हल्द्वानी पहुंचेंगे और पीएम मोदी की रैली को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई। नैनीताल हाईकोर्ट में शिवालिक कॉरिडोर डी नोटिफिकेशन मामले में सुनवाई होगी। इसके साथ ही कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के वीसी नियुक्ति मामले में भी सुनवाई होगी। वहीं हाईकोर्ट में रुड़की नगर निगम में बने दुकानों को बिना किसी विज्ञप्ति के आवंटन करने के मामले में भी सुनवाई होगी। डॉक्टरों की हड़ताल। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज ने आज पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया है। सुबह 8 बजे से किसी भी तरह की मेडिकल सेवाएं नहीं दी जाएगी। डॉक्टर ने इस हड़ताल का ऐलान दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर लाठीचार्ज के खिलाफ किया है। मौसम परिवर्तन। सर्दी के बीच आज से मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज से बर्फबारी के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारतीय राज्यों के साथ उत्तराखंड में अगले 3-4 दिनों तक बारिश और हिमपात होने की संभावना है। SBI CBO आवेदन की लास्ट डेट। भारतीय स्टेट बैंक ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर के 1226 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। प्रो कबड्डी लीग 2021। प्रो कबड्डी लीग मैचों में आज पहला मुकाबला दबंग दिल्ली वर्सेस बंगाल वॉरियर्स के बीच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जबकि दूसरा मुकाबला यूपी योद्धा बनाम गुजरात जायंट्स के बीच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। रामनगर PNGP कॉलेज बना अखाड़ा, टैबलेट को लेकर छात्रों में चले लात घुसे। रामनगर PNGP महाविद्यालय के छात्र टैबलेट के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने स्कूल पहुंचे। इस दौरान छात्रों के बीच पहले धक्का मुक्की हुई और देखते ही देखते विवाद मारपीट में तब्दील हो गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तराखंड में वोटरों को लुभाने जुटी राजनीतिक पार्टियां। बर्फबारी के बीच कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान। इस समय उत्तराखंड की पहाड़ियों में बर्फबारी का दौर जारी है। बावजूद इसके राजनीतिक दलों के नेता चुनाव प्रसार के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में आज कांग्रेस नेता विजयपाल सजवाण ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हर्षल घाटी के गांव में जनसंपर्क किया। युवाओं के लिए नौकरी का मौका। उत्तराखंड पुलिस में 1614 पदों पर भर्ती शुरू, जल्द करे आवेदन। आखिरकार उत्तराखंड पुलिस भर्ती को लेकर विज्ञप्ति जारी हो गई है। पुलिस विभाग में आरक्षी संवर्ग में 785 PSC और RIB में 291 और फायरमैन में 445 पदों में सीधी भर्ती होनी है। इसके अलावा सांख्यिकी व संगणक श्रेणी के 93 पदों पर भी भर्ती होगी। विधानसभा चुनाव से पहले 50% लोगों ने जमा कराए लाइसेंसी असले। पुलिस कर रही ये काम। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से काशीपुर और आसपास में लाइसेंसधारी 50% लोगों ने अपने असलहे जमा कर दिए हैं। अभी भी 2481 लाइसेंसी शस्त्र धारकों के शस्त्र जमा होने बाकी हैं। रुड़की। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग।
रुड़की के ढंढेरा निवासी ई रिक्शा चालक सोनी की चाकू से हमला कर दिया था, जिसके बाद घायल ई रिक्शा चालक ने मंगलवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी चालक गिरफ्तार, भेजा जेल। नगर पंचायत क्षेत्र बना वार्ड में निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि टैक्सी चालक ने उनकी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और दुराचार करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंडियत बचाओ अभियान में झूमे हरीश रावत, माया उपाध्याय ने भी संस्कृति बचाने की अपील। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंडियत बचाओ अभियान का आगाज कर दिया। उन्होंने कहा है कि नव अभियान के रूप में राज्य आंदोलन के नारे और बलिदान को जनता को बताया जाएगा। लोक गायिका माया उपाध्याय ने भी अपने गाने से लोगों से उत्तराखंड को बचाने की अपील की है। भूस्खलन से कोटद्वार दुगड्डा के बीच हाईवे खोर नदी में समाया, बंद हुई गढ़वाल की लाइफलाइन। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 बीते देर रात कोटद्वार दुगड्डा के बीच बाधित हो गया। भूस्खलन के कारण हाईवे का लंबा हिस्सा खो नदी में समा गया। मार्ग बंद होने से गढ़वाल की लाइफलाइन बंद हो गई है। नए साल से बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। एटीएम से कैश निकालना। नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी से एटीएम से कैश निकालना महंगा हो जाएगा। नए साल में एटीएम से मुफ्त निकासी की सीमा के बाद पैसे निकालने पर आपको अभी की तुलना में ज्यादा चार्ज देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जून में ही शुल्क बढ़ाने की इजाजत दे दी थी। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार एक्सिस बैंक या अन्य बैंक के एटीएम में मुफ्त सीमा से ऊपर का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने पर 21 रुपए और जीएसटी देना होगा। बदल जाएंगी डेबिट और क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने का नियम। 1 जनवरी से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का तरीका बदल जाएगा। दरअसल ऑनलाइन पेमेंट को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नियमों में बदलाव किया है। अब ऑनलाइन पेमेंट करते समय आपको 16 डिजिट वाले डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर समेत कार्ड की पूरी डिटेल्स भरनी होगी। ऐप आपके कार्ड की डिटेल स्टोर नहीं कर सकते। जो पहले से सेव जानकारी होगी वह हटा दी जाएगी। बदल जाएंगे गूगल के नियम। गूगल प्ले स्टोर पर आपकी पेमेंट करने की कार्ड डिटेल सेव नहीं होगी। जो पहले से दर्ज जानकारी है वो हट जाएगी। आपको पेमेंट करने के लिए फिर से अपनी जानकारी भरनी होगी। एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर प्राइस। हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतें तय होती है। इस बार देखना होगा कि 1 जनवरी 2022 को नए साल के दिन सिलेंडर की कीमतों में इजाफा होता है या नहीं। जूतों और रेडीमेड गारमेंट पर भी देना होगा जीएसटी। अगर आपका प्लान नए कपड़े और जूते खरीदने का है तो यह काम 1 जनवरी से पहले ही कर लें तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने विभिन्न प्रकार के कपड़ों, परिधानों और जूतों के लिए जीडीपी की दर को बढ़ा दिया है। पहले यह दर 5% थी, अब 12% होगी। नई जीएसटी दर 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। कुछ सिंथेटिक फाइबर और यार्न के लिए जीएसटी दरों को 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। ऑनलाइन ऑटो राइड भी देना होगा जीएसटी। स्टार्टअप द्वारा दी जाने वाली ट्रांसपोर्ट सर्विस पर भी 5% जीएसटी लगेगा। अगर ऑटो रिक्शा ड्राइवर सर्विस दे रहा है तो ऑफलाइन मोड पर तो जीएसटी नहीं लगेगा। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने पर देना होगा जीएसटी। 1 जनवरी से स्विगी और जोमेटो जैसी कई ई-कॉम स्टार्टअप उनके द्वारा दी जाने वाली सर्विस पर जीएसटी लेंगे। उन्हें अब ऐसी सर्विस के लिए चालान सरकार को जमा करने होंगे। हालांकि इससे अंतिम कस्टमर्स यानी आपकी जेब पर बहुत अधिक बोझ नहीं पड़ेगा। अभी वही टैक्स रेस्टोरेंट ले रहा है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि बीते 2 साल में खाने की डिलीवरी करने वाले ऐप्स 2000 करोड़ का खराब प्रदर्शन दिखा चुके हैं। वहीं सरकार को लगता है कि ऐसा करने से टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। लोक सेवा आयोग 1 साल में करेगा 2652 पदों पर भर्तियां। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग विभिन्न विभागों में आई 2652 पदों की सिफारिश के तहत 1 साल के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा। आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने यह आदेश जारी किए हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।